क्या हुआ जब अचानक अयोध्या पहुंची सैकड़ों कौवों का झुंड? इनका संबंध सीधा प्रभु श्री राम से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे जटायु के वंशज कहा जा रहा है। इसके बाद काफी बड़ी संख्या में अयोध्या में प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की वानरसी को भी देखने को मिला। इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए, जो कि जामवंत का प्रतीक है। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है कि अयोध्या में काकाभूषुंडी बहुत सारे कवों के साथ प्रकट हुए हैं। आज की वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिर राम जी का कवों के साथ क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे कौवे एक के बाद अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। 22 जनवरी को सोमवार के दिन अयोध्या के राम मंदिर में होने जा रही राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई सारे चमत्कार अयोध्या में होने लगे हैं। लेकिन इन कवों का श्री राम साथ क्या संबंध है? आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और 20% काम बाकी बचा है। उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। काम करने वाले सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 5 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी मजदूरों को हैरान कर दिया। जब दोपहर के समय सभी मजदूर काम करके खाना खाकर अपनी झोपड़ी में विश्राम कर रहे थे, तब अचानक जो कुछ हुआ उसे देखकर सब हैरान हो गए। लगभग सभी मजदूर थक चुके थे और इसीलिए वह एक छोटी सी झपकी ले रहे थे। तब राकेश नाम के मजदूर को आसमान में कुछ काला सा बहुत ही मात्रा में दिखाई देने लगा। जब उसने झोपड़ी से बाहर आकर देखा, तब आसमान में बहुत सारे कौवे आ गए थे और उन्हीं में से एक बड़ा सा कौवा सीधा राम मंदिर की ओर जा रहा था। यह देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई रहस्यमयी जीव प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आ रहा है, जो कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का परम भक्त काकाभूषुंडी था। यह सब देखकर राकेश हैरान हो गया और वह बेहोश हो गया। जब राकेश के मुंह पर पानी मारकर उसे उठाया गया, तब वह वहीं पर मौजूद था। सारे मजदूर फिर से काम करने के लिए जा रहे थे। राकेश समझ गया था कि यह प्रभु श्री राम का ही कोई चमत्कार है, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। और उसे समझ आ गया कि उसने जो आसमान में बड़ा सा कौवा देखा, वह कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का भक्त काकाभूषुंडी ही है। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का काकाभूषुंडी के साथ क्या संबंध है? वह सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को मल्टीवर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। मल्टीवर्स यानी जिस संसार में हम रहते हैं, वह विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं, यानी एक भाग में रामायण चल रहा है तो दूसरे भाग में महाभारत चल रहा होगा, तीसरे भाग में द्वापर युग और कई और कूच और भी चल रहा होगा। ऐसा मानो अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं वही बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कल्प में आपके ही रूप के साथ पुनः होने वाली है या फिर हो चुकी है। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की अनुमति है, जिसमें पहले है वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं काकभूषुंडी। आखिर काकभूषुंडी कौन है और आखिरी इन्हें प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया? वेदों और पुराणों के अनुसार काकभूषुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी है। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभूषुंडी को अमर बनाया था। कोए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभूषुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। उनके साथ प्रभु खेल रहे था और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकाभूषुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगा हो और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषुंडी से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए।
काकभूषुंडी ने भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूषुंडी से उनकी इच्छा मांगने को काकभूषुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। काकभूषुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काकभूषुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि काकभूषुंडी परम ज्ञानी राम भक्त है। जब भगवान राम माता को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे तब रावण के पुत्र मेघनाद से उनका युद्ध किया था। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, जिन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुटाया। लेकिन वहीं भगवान राम के नागपाश से बंध जाने के कारण गरुड़ को भगवान राम के परम ब्रह्म होने पर संदेह हो गया। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को भगवान ब्रह्म जी के पास भेजा। वहीं ब्रह्म जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव दूर सकते हैं। वहीं भगवान शिव ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी जी ने भगवान राम जी के चरित्र पवित्र कथा गरुड़ को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर किया। भगवान राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई। वही एक दूसरी कथा के अनुसार काकभूषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में क्षुद्र के घर हुआ। अपने उस जन्म में वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकभूषुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए। वहां वह एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके ही साथ रहने लगे। उन्होंने काकभूषुंडी को भगवान शिव जी का मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उनके गुरु ब्रह्मांड ने इस बात से दुखी होकर काकभूषुंडी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया। एक बार उस क्षुद्र ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिसने बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधर्म योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कहा कि हे ब्रह्मा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस क्षुद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म में और मरने पर जो दुख होता है वो इसे नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस क्षुद्र ने विद्यांचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई भी शरीर त्यागता था उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म उसने ब्रह्मांड का पाया। ब्रह्मांड हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वो उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू चंडाल पक्षी कौआ हो जा। तब वह तत्काल कौआ बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस कौआ को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मुक्ति का वरदान भी दिया। कौआ का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उसे अपने कौआ के शरीर से प्यार हो गया और वह कौआ के रूप में ही रहने लगा। इसी के साथ काकभूषुंडी के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। कई लोगों के संघर्ष की कहानी है और कई सेवकों के बलिदान का प्रतीक है।
भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सके, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से राम मंदिर को बनते देख रहे हैं। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई है तो सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।